हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से। सबसे पहले समझ लेते हैं जो यहाँ पे हमारा लिखा है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी, आखिर इसका मतलब क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। और अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप डेफिनेशन खुद से ही बना के लिख सकते हैं। कोई देखिए चीज़ें रटिए मत, उसको समझिए। अगर आप समझ लेते हैं और समझी हुई चीज़ एग्जाम में लिखते हैं तो आपको नंबर जो है भर भर के मिलेंगे। तो यहाँ पे जो समझ लेते पहले इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है। मैंने पिछले वाले वीडियो में पूरे डिटेल में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताया है, तो वो वाली वीडियो जाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो वर्ड है ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रो और प्लस लाइट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में हम किसकी बात करेंगे, जो पॉजिटिव आयन होते हैं और निगेटिव आयन होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब होता है टूटना। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जो हमारे बॉडी के फ्लूइड में जाने के बाद वो अपने आयंस में टूट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए कि हमने खाया क्या, NaCl खाया। जैसे ही NaCl हम लेते हैं, अब NaCl जाता हमारे ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl निगेटिव में टूट जाएगा। तो यही हमारे Na पॉजिटिव आयन और जो Cl निगेटिव आयन है यही हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। समझ गए हैं, आई होप आप। अब समझते हैं रिप्लेसमेंट का मतलब होता क्या है। रिप्लेसमेंट वर्ड का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिप्लेसमेंट लिखा, तो यह भी हमारे दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक हमारा होता है री और दूसरा हमारा होता है प्लेसमेंट। री का मतलब होता है पुनः, जिसको बोलते हैं अगेन, और प्लेसमेंट का मतलब होता है फिक्सिंग, फिक्स करना, प्लेस करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे जैसे कोई यहाँ पे व्यक्ति है, अब इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही, वोमिटिंग, मतलब कि उल्टी हो रही है। जब उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा उल्टी हो रही तो इसके अंदर से जो हमारे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, तो ये सारे आयन्स क्या हो जा रहे हैं, उस उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जा रहे हैं। तो जब उल्टी के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट की क्या हो जाएगी, उस व्यक्ति के अंदर कमी हो जाएगी। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट। री का मतलब होता है पुनः, प्लेसमेंट का मतलब होता है फिक्स करना। तो यहाँ पे जो सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सारे आयंस निकले थे, अब इसी आयंस को क्या करेंगे, हम मेडिसिन्स के फॉर्म में लेंगे। तो ये मेडिसिन्स क्या करती है, हमारे बॉडी में जाने के बाद क्या कर देती है, जो सोडियम की कमी रहती है, पोटेशियम की कमी रहती है, कैल्शियम की कमी रहती है, इन सारे इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करता है, उसी को बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट बोलते हैं। अब देखिए हमारा लास्ट वर्ड आता है थेरेपी आता है। तो थेरेपी का मतलब होता है ट्रीटमेंट, मतलब किसी बीमारी को ठीक करना, उसी को बोलते हैं हम थेरेपी बोलते हैं। समझ आइए अब यहाँ पे डिफिनेशन समझते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो सारी थ्योरी मैंने लिखी है इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट लिखा गया कि वी नो डैट इलेक्ट्रोलाइट्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी मेंटेन होम्योस्टैटी। जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और ये क्या करते हैं, जो हमारी होम्योस्टैटिस होती है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। अब होम्योस्टैटिस क्या होती है, मैंने पिछले वाले वीडियो, मतलब कि जब मैं HAP के बारे में पढ़ाया था आपको, वहाँ पे डिटेल में मैंने बताई, तो वहाँ से जाके जरूर से देख लीजिएगा। अब समझते हैं दूसरे लाइन में लिखा गया है इन डिफरेंट एबनॉर्मल कंडीशन लाइक डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी गेट इम्बैलेंस। जब हमें क्या हो जाती है, डायरिया हो जाती है। डायरिया का मतलब होता है दस्त होना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, और डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जब पानी की कमी हो जाती है, जब हम पानी कम पीते हैं तो पानी की कमी हो जाती है। तो इन सारे कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट क्या होने लगती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने लगती है। तो इसी इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी को देने का काम करते हैं। तो वही लिखा गया, द मेन पर्पज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी इज मेंटेनिंग दिस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन आवर बॉडी। जब हमारे बॉडी के अंदर
डायरिया के कंडीशन में, वोमिटिंग के कंडीशन में, डिहाइड्रेशन के कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी देने का काम करते हैं। अगला लिखा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड यूज इन रिप्लेसमेंट थेरेपी सच एज सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। हम क्या करते हैं कि जब हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, तो उसको पूरा करने के लिए हम क्या देते हैं, सोडियम क्लोराइड देते हैं, पोटेशियम क्लोराइड देते हैं और कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये सारी मेडिसिन देते हैं। और जिसके वजह से हमारा क्या हो जाता है, डायरिया, वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन से जो भी एबनॉर्मलिटीज़ आई थी, मतलब जो भी इम्बैलेंस हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट का जो भी इम्बैलेंस हुआ था, वे सारे क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, मतलब कि रिप्लेस हो जाएंगे। तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। समझ गए ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा आता है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड आता है। थोड़ा आपको यहाँ पे बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। अगर आपको बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की सारी बुक चाहिए, जो आपको वीडियो में दिख रही है, जो वाली नोट्स दिख रही है, वैसे ही कलर नोट आपको मिल जाएगी। 3 सब्जेक्ट के अभी कंप्लीट हुए हैं, तीनों सब्जेक्ट के आपके एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। बस आप इस मोबाइल नंबर पे मैसेज कर दीजिए या तो कॉल कर दीजिए, आपको सारी जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा कंपाउंड आता है सोडियम क्लोराइड, एग्जाम में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे स्टार दिए गए। आप सिलेबस में देखेंगे तो सिलेबस में यहाँ पे ऊपर में इस तरीके से स्टार बना होगा, तो स्टार जिस पे भी बना होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड होता है, इसका जो फार्मूला होता है NaCl होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 58.44 होता है और इसका सिनोनिम्स का मतलब होता है, इसका दूसरा नाम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं, टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं और कॉमन सॉल्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में, मतलब हम किस किस तरीके से हम सोडियम क्लोराइड को बना सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स उसको बोलते हैं जो हम नेचर मतलब कि प्राकृतिक किस सोर्स से बनाते हैं सोडियम क्लोराइड को, उसे हम बोलते हैं नेचुरल सोर्स बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी रहता है जिसको हम सी वाटर बोलते हैं, सी वाटर को क्या कर देते हैं कि उसमें का जो वाटर रहता है उसको हम इवेपोरेट कर देते हैं, मतलब कि भाप बना के उसको उड़ा देते हैं। तो जब भाप बन के उड़ जाता है तो उसमें क्या होता है, कुछ सॉलिड चीज़ें बच जाती हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट बोल देते हैं। लेकिन वो हमारा जो सॉल्ट मिलता है वो हमारा पूरा प्योर नहीं रहता है, पूरा अच्छा नहीं रहता है, उसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। तो हम क्या कर देते हैं, उसका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसका फिल्ट्रेशन करते हैं और इवेपोरेशन करते हैं। जब फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कि हमें शुद्ध जो NaCl है वह हमें मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा हमारा आता है लेबोरेटरी मेथड। हम लेबोरेटरी मेथड की भी हेल्प से हम क्या करते हैं, NaCl को बनाते हैं, मतलब कि लैब में भी हम NaCl को बना सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर देते हैं कि HCl लेते हैं, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं। जब इन दोनों के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जो हमारा निकलेगा Na निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, ये दोनों आपस में मिलके बना लेंगे NaCl और जो बचता है मतलब कि H बचा यहाँ पे, OH यहाँ पे बना, तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा NaCl बन चुका है जब हमने रिएक्शन करवाया इन दोनों का आपस में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लेबोरेटरी मेथड जो हम लैब में बनाते हैं। अब देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब कि सोडियम क्लोराइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या इसके गुण होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कि जो हम देख के बता सके कि सोडियम क्लोराइड कैसा दिखता है, कैसा उसका टेस्ट होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, सेंस ऑर्गन की हेल्प से जो हम बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो हमारा सोडियम क्लोराइड, आपने नमक देखा होगा कि वह हमारा वाइट होता है, मतलब कि सफ़ेद क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, और जो हमारा NaCl होता है ये ऑर्डरलेस, मतलब इसमें कोई भी गंध नहीं होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है, आपको पता है सॉल्ट है तो सॉल्टी रहेगा, सैलाइन रहेगा। ठीक है, और ये जो होता है हमारा
वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। आपने सब्जी में अगर डालते हैं नमक तो पानी में घुल जाता है, तो वाटर में सॉल्युबल होता है NaCl, और एल्कोहल के अंदर इनसॉल्युबल मतलब एल्कोहल में यह नहीं घुलता है। समझ गए। आगे बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसको बोलते हैं जो हमें दिखाई ना दे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कि NaCl से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जब हम क्या करवाते हैं, NaCl का रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाते हैं, तो हमारा बन जाता है AgCl, जो हमारा देता है वाइट प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा देते हैं AgNO3, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो इन दोनों का आपस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, AgCl, जिसको हम बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड बन जाता है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि NaCl का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, HCl बन जाता है। ठीक है, तो HCl को बनाने के लिए भी हम NaCl का यूज़ करते हैं। समझ गए। आगे बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में, NaCl का क्या क्या यूज़ होता है। तो NaCl का यूज़, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो गया है तो डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl का यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे इलेक्ट्रॉल अगर आपने कभी पिया होगा तो उसमें हमारा आता है। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे ORS के बारे में, उसमें भी आप देखेंगे। और हमारा जो NaCl होता है, NaCl की हेल्प से हम क्या करते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाते हैं। इसके पहले वाले इलेक्ट्रोलाइट की वीडियो जब मैंने बनाई थी, उसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने टोनोसिटी मतलब कि आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, तो वो वाला जाके ज़रूर से देख लीजिएगा। और तीसरा यूज है कि हम जो NaCl का यूज डायोटिक के रूप में भी करते हैं। डायोटिक का मतलब होता है एक ऐसे सब्सटेंस जो यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी को यूरिनेशन होता नहीं, पेशाब जो है उतरती नहीं है, तो उसी को उतारने के लिए, बाहर निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, NaCl को देते हैं। तो NaCl क्या करता है कि जो यूरिन है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। अगला यहाँ पे यूज़ दिया गया कि अगर क्या होता है कि अगर सोडियम की कमी हमारे अंदर हो जाती है, सोडियम इलेक्ट्रोलाइट की अगर कमी हो जाती है, तो उसको भी ठीक करने के लिए, मतलब उसको भी दूर करने के लिए हम NaCl का यूज़ करते हैं। अगर क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी मतलब कमी हो गई है तो उसको भी दूर करने के लिए हम NaCl का यूज़ करते हैं। और लिमिट टेस्ट में भी इसका यूज़ करते हैं। आप अगर पढ़े होंगे क्लोराइड का लिमिट टेस्ट, उसमें आपने इसको ज़रूर से पढ़ा होगा। और HCl मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, NaCl का यूज़ करते हैं। और आप एक यूज और लिख सकते हैं AgCl, जिसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को भी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, NaCl का यूज़ करते हैं। आपने अभी अभी यहाँ पे देखा था, केमिकल रिएक्शन में देखा था। ठीक है, तो ये सारे यूज भी आप लिख सकते हैं आराम से। अब आइए आगे बात करते हैं एस्से ऑफ NaCl के बारे में, मतलब कि NaCl का हम एस्से कैसे करेंगे। आप जो एनालिसिस में कई सारी चीज़ों का एस्से आपने किया है, तो उसी तरीके से सेम इसमें भी करने वाले हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है, मतलब कि जो एस्से कर रहे हैं हम NaCl का, वो टाइट्रेशन की हेल्प से ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं ब्यूरेट लेते हैं, फिर ब्यूरेट स्टैंड चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए। और जो हमें केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट की ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रिक एसिड की, KMnO4 मतलब कि पोटेशियम परमैंगनेट की ज़रूरत पड़ती है, अमोनियम थायोसाइनेट की ज़रूरत पड़ती है। और जो हमारा इंडिकेटर यूज किया जाता है, फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर यूज किया जाता है। तो इसको करने के लिए देखिए, पहले करते हैं इसको कैसे हैं, आपको यहाँ पे पहले समझा देंगे, फिर जो लिखी है सारी चीज़ें उसको आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आपको एक बीकर ले लेना है। अब इस बीकर को लेने के बाद इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐड करेंगे 1 ग्राम ऐड करेंगे NaCl, जो है सैंपल के तौर पे आप यूज़ करेंगे, क्योंकि इसी का हम क्या करने वाले हैं, एस्से करने वाले हैं। इसी का मतलब कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी चेक करने वाले हैं। तो 1 ग्राम हमने क्या किया, NaCl को इस बीकर के अंदर डाल लिया। अब लेकिन माइंड में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर 1 ग्राम का जो NaCl का जो सोल्यूशन है हम बनाएंगे कैसे, कैसे इसको लेंगे। तो यहाँ पे आप ml भी लिख सकते हैं, ग्राम भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ 0.1 मोलर का अगर सॉल्यूशन बनाता हूं, तो इसके लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, 5.8 ग्राम NaCl लेंगे। इसको 1000 ml वाटर के अंदर क्या करेंगे, डिजॉल्व कर देंगे। अब इसमें से क्या करेंगे, 1 ml जो सॉल्यूशन है
1 ml सोल्यूशन लेके अब इसी का क्या करने वाले हैं, ऐसे करने वाले यहीं से। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले नंबर पे तो हमने ये चीज़ें ऐड कर ली, अब दूसरे नंबर पे ऐड करेंगे इसमें 50 ml वाटर को ऐड करेंगे दूसरे नंबर पे। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं जो है 50 ml ऐड करेंगे, 50 ml ऑफ 0.1 मोलर, मतलब 50 ml 0.1 मोलर का AgNO3 मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट को इसमें ऐड करते हैं तीसरे नंबर पे। ए हमने कर लिया। अब देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर 0.1 मोलर का AgNO3 का सोल्यूशन बनाएंगे कैसे। तो आपको क्या करना, सिंपल 16.99 ग्राम ले लेंगे आप AgNO3 ले लेंगे। AgNO3 लेने के बाद क्या करेंगे, इसको 1000 ml वाटर में डिज़ोल्व कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसी 1000 ml वाटर में जो आपने डिज़ोल्व किया था AgNO3 को, इसी में से क्या करना, आपको लेना है 50 ml लेना है। ठीक है, 50 ml आपको AgNO3 ले लेना है। फिर चौथे नंबर पे आप क्या करेंगे, चौथे नंबर पे फिर यहाँ पे ऐड करना 5 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड मतलब कि 2 मोलर का नाइट्रिक एसिड आपको 5 ml इसी बीकर के अंदर डालना है। इतना डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें आप 5वें नंबर पे ऐड करेंगे, चौथा हो गया, 5वें नंबर पे आप इसके अंदर ऐड करेंगे 2 ml जो है KMnO4 को ऐड करेंगे, KMnO4 को ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद अब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा, एक सॉल्यूशन इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन से हम क्या करेंगे, कुछ अमाउंट में क्या करेंगे, यहाँ से एक कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। अब कोनिकल फ्लास्क में लेने के बाद क्या करेंगे, अब ब्यूरेट में हम भर लेंगे 0.1 मोलर का अमोनियम थायोसाइनाइड भर लेंगे। अब क्या करेंगे, हम जो इंडिकेटर हमारा अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर है उसको डालने के बाद, फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर डालने के बाद क्या करेंगे, हम टाइट्रेशन करवाएंगे तो हमारा लास्ट में आता है रेडिश ब्राउन कलर आता है, और उसी को हम मान लेते हैं एंड पॉइंट मान लेते हैं, और पता कर लेते हैं कि हमारा जो NaCl का SA कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो यही सारी थ्योरी लिखी गई यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले 1 ग्राम सैंपल लेंगे, इसको हम 50 ml वाटर के अंदर डिजॉल्व कर देंगे। फिर क्या करेंगे, दूसरे नंबर पे हम ऐड करेंगे 0.1 मोलर का जो है सिल्वर नाइट्रेट 50 ml उसी बीकर में ऐड करेंगे। फिर अगले नंबर पे क्या करेंगे, 5 ml लेते हैं नाइट्रिक एसिड 2 मोलर का ऐड करेंगे। फिर उसके बाद 2 ml ऐड करते हैं KMnO4 को ऐड कर लेंगे। फिर क्या होगा कि एक हमारा जो है सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन से हम ले लेंगे कुछ अमाउंट में, इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर हम रख लेंगे, डालेंगे 0.1 मोलर का अमोनियम थायोसाइनेट का जो हमारा जो टाइट्रेंट है। अब इस टाइट्रेंट को हम डालते हैं कहाँ पे, ये जो हमारा ब्यूरेट रहता है, ब्यूरेट के अंदर हम फिल कर लेते हैं पूरा ऊपर तक, जो हमारी लास्ट रीडिंग रहती है वहाँ तक हम फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद अब क्या करते हैं कि जो हमारा नीचे कोनिकल फ्लास्क रहता है, अब इसमें हम डालते हैं इंडिकेटर, डालते हैं 2 से 3 बूट डालते हैं, और जो हमारा इंडिकेटर यूज हो रहा है यहाँ पे फेरिक अमोनियम सल्फेट इंडिकेटर यूज हो रहा है, उसको डाल लेंगे। अब डालने के बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा लगा है, ठीक है, ये नोब को क्या कर देते हैं, घुमा देते हैं, और यहाँ से हल्का हल्का हमारा जो अमोनियम थायोसाइनेट है ये धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे तब तक गिरता रहेगा, तब तक इसको बंद नहीं करेंगे जब तक ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर नहीं दे देता। जैसे ही रेडिश ब्राउन कलर देगा तुरंत इसको क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉप कर देंगे, और इस पॉइंट को नोट कर लेंगे कितने पॉइंट पे हमारा यह रेडिश ब्राउन दिया है, और उसी को हम बोल देंगे एंड पॉइंट बोल देंगे। तो यही हमारा कहलाता है SA ऑफ NaCl कहलाता है। समझ गए। अब दूसरा हमारा आता है पोटेशियम क्लोराइड आता है, जिसको हम एज ए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में इसका यूज़ करते हैं। KCl इसका फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 7.455 ग्राम पर मोल होता है। अगर इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसको बनाने के लिए हम क्या कर देते हैं कि जो
हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका रिएक्शन करवा देते हैं पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 के साथ करवा देते हैं, तो हमारा क्या होता है कि यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से K2 निकलेगा। तो यहाँ पे 2 मोल्स है HCl का, तो यहाँ पे बन जाएगा 2KCl बन जाएगा और यहाँ पे H2O बन जाएगा और CO2 हमारा बन जाएगा। तो CO2 कैसे बनेगा, यहाँ से CO निकलेगा, ठीक है, CO2 निकलेगा और यहाँ अब बच जाता है एक O हमारा बच जाता है। तो एक O क्या करता है कि यहाँ का जो 2H है यहाँ से इसके साथ रिएक्ट करके बना लेता है H2O बना लेगा। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। और दूसरा भी तरीका इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ करवा देंगे, तो हमारा बन जाएगा KCl बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। तो ये भी हमारा एक तरीका है बनाने का। अब इसके प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है, मतलब कि हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वह देखने में कैसा होता है, टेस्ट करने में कैसा होता है, इसके बारे में। तो हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड होता है यह हमारा सफ़ेद क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ऑर्डरलेस मतलब इसकी कोई गंध नहीं होता है। इसका जो टेस्ट होता है सॉल्टी मतलब कि नमकीन जैसा होता है, सैलाइन होता है। और ये हमारा जो होता है वाटर के अंदर घुल जाता है और ग्लिसरीन और ईथर के अंदर भी यह हमारा घुल जाता है। समझ गए सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड होता है ये हमारा सोडियम के साथ रिएक्ट करके हमारा बनाता है NaCl बनाता है। समझ गए। अब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो हमारा जो पोटेशियम क्लोराइड होता है, अगर हमारे बॉडी के अंदर जो पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट है और क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इनकी कमी होती है तो उसके लिए हम KCl जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही लिखा है कि यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा लिखा गया अगर मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब कि दिमाग की कोई भी डिसऑर्डर है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पोटेशियम आयन की अगर कमी हो गई तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर क्लोराइड की कमी हो गई तो उसको भी पूरा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जो सोडियम क्लोराइड है मतलब कि NaCl को भी बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का यूज करते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे लास्ट हमारा आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट आता है। तो इसका फार्मूला यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा बड़ा फार्मूला है, C12H22O14CaH2O इसका फार्मूला होता है। इसका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है 430.373 ग्राम पर मोल होता है। इसका जो सिनोनिम्स होता है कैल्शियम सॉल्ट भी इसको बोलते हैं हम, इसका दूसरा नाम होता है। अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि हम ग्लूकोज लेते हैं, ग्लूकोज का रिएक्शन करवा देते हैं ग्लूकोनिक एसिड के साथ करा देते हैं। तो ग्लूकोनिक एसिड जो हमारा होता है इन दोनों का रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में करवाते हैं, H2O के साथ करवाते हैं। तो जैसे ही करवाएंगे रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि एक हमारा ऑक्सीजन आके और ऐड हो जाता है, तो हमारा बन जाता है ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ करवाएंगे और थोड़ा सा हीट देंगे। तो जैसे ही हीट देते हैं तो हमारा बन जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, इस तरीके से बन जाता है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और वाटर भी यहाँ से निकल जाता है। समझ गए सारी चीज़ें। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हमारा जो कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है यह भी हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इसकी भी कोई गंध नहीं होता है, इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। ये वाटर के अंदर घुल जाता है और एल्कोहल के अंदर नहीं घुलता है। समझ गए। अब देखिए इसके भी ऊपर स्टार हमारा सिलेबस के ऊपर, सिलेबस में देखेंगे स्टार दिया, तो स्टार दिया मतलब इसका ऐसे भी पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है इसका से आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन की हेल्प से क्या कर लेंगे, इसको पता कर लेंगे। तो इसको पता करने के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले आप जो कैल्शियम ग्लूकोनेट का सैंपल है 0.5 ग्राम सैंपल ले लेंगे, उसको डिजॉल्व कर देंगे हल्के गर्म पानी में, 50 ml हल्के गर्म पानी में क्या करेंगे, उसको डिजॉल्व कर देंगे। डिजॉल्व करने के बाद क्या कर देते हैं, इसमें हम लेते हैं 5 ml 0.05 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं एंड 10 ml अमोनियम सॉल्यूशन लेते हैं। और इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, एक साथ मिक्स कर देंगे।
अब हमारा जो सोल्यूशन बना है वो उस सोल्यूशन को मतलब इन सारी चीज़ों को आपस में मिलाएंगे तो हमारा सोल्यूशन बनेगा। अब उस सोल्यूशन से कुछ अमाउंट में जो है हमारा सोल्यूशन है इस कोनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। इस कोनिकल फ्लास्क में लेने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा ब्यूरेट रहेगा, ब्यूरेट में हम भर लेंगे 0.05 मोलर का डाई सोडियम EDTA भर लेंगे। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा EDTA का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ब्यूरेट में भरने के बाद अब क्या करेंगे, इसके यहाँ पे जो आप ऐड कर लेंगे, इंडिकेटर को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से आप क्या करेंगे, नोब को घुमा देंगे। जैसे ही आप नोब को घुमाते हैं तो धीरे धीरे यहाँ से हमारा जो टाइट्रेंट है ये गिनना स्टार्ट हो जाता है और बाद में क्या कर देता है, लास्ट में जब एंड पॉइंट आती है तो यह हमारा गहरा ब्लू कलर का देता है। ठीक है, जैसे ही गहरा ब्लू कलर देगा तुरंत क्या करेंगे, इसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे और उस पॉइंट को नोट कर लेंगे और वही इसका क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा। समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पे यूजेस के बारे में। तो हमारा जो यूजेज होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी में करते हैं। और जो होता है अगर कैल्शियम की कमी हमारे बॉडी के अंदर हो जाती है तो उसको भी पूरा करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।